हाँ जी गाइस, वेलकम टू स्टैलियन ट्रेड्स। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग इन 2026। ट्रेडिंग सबसे हार्डेस्ट मोड है पैसा कमाने का, बट इसके अंदर रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। टाइम टेकिंग भी है, बट रिवॉर्ड इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और हम कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। साइकोलॉजिकल मेंटली स्टेबल इंसान का वो होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वही इंसान कुछ कर सकता है। अब मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने कमाया भी बहुत है, डुबाया भी बहुत है, और अब भी मैं बना रहा हूँ, डुबाता भी हूँ। ठीक है, मैं मेंटली फाइट करता हूँ कई चीज़ों से, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है यार, जो आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब आप हमेशा टैकल करोगे ही करोगे उस चीज़। तो अगर मैं 2026 की बात करूँ, तो अगर हम एक प्लान के साथ चले, जो भी ट्रेडर हैं वो करना चाहते हैं स्टार्ट, तो कर सकते हैं। ऐसा है कि बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें थोड़ा सा वो नेचर लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है यार। तो अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, अभी सब कुछ भूल जाओ। अब आप एक बार के लिए सब कुछ भूल जाओ। रील्स वील्स जो भी आप देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर तरह के क्रिएटर को देखना, चैनल्स देखने, अलग अलग स्ट्रेटजी, सब कुछ भूल जाओ। स्क्रैच बिल्कुल, जैसे न्यू बॉर्न होता है वैसे अपने दिमाग को वैसा कर लो कि आपको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में। तो बस वहाँ से अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हिट करेंगी दिमाग में, और वो आपको हेल्प कर सकती हैं। अब जैसे कि हम बात करें व्हाट इज़ ट्रेडिंग, तो अगर हम स्क्रैच से बात करें, ट्रेडिंग का मतलब क्या है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ग्रीन ग्रीन से नंबर्स आते हैं, जो आते हैं ना, मतलब हमारे इंडियन मार्केट में हमने देखा था और हम देखते हैं अभी, ग्रीन ग्रीन से नंबर आते हैं ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई। ट्रेडिंग मतलब वो अप डाउन कैंडल पे पैसे लगाने, उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना, लॉस करना, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग है ये, मैं ऐसे नहीं कह सकते भी इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, है ये ट्रेडिंग, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ट्रेडिंग का ये है कि किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी से खरीद के किसी थर्ड पर्सन को बेचना। हम एज अ ट्रेडर वहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग ये है भी कुछ खरीद के किसी और को बेचना। अब जैसे कि आप मान लो कोई शॉप है, वहाँ पे अगर आप सामान खरीदते हो, तो उसके अंदर ट्रेडर कौन है? जो शॉप का ओनर है, जो आपको सामान सेल कर रहा है, उसने किसी से खरीदा, वो आपको बेच रहा है। ठीक है, तो वो भी एक वो ट्रेडिंग है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एसेट्स को, ठीक है, जो वर्चुअल मनी है, तो बस यहाँ पे भी हम एज ए ट्रेडर एक्ट करते हैं भी किसी से किसी प्राइस पे किसी चीज़ को खरीदा और किसी और रेट पे किसी और इंसान को बेच दिया। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, तो ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड करेंसीज एंड कमोडिटीज, intending to profit from price movements. Traders seek to buy assets at a lower price and sell them at a higher price or vice versa within a given time frame. अब ट्रेडिंग हम सीखना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट पता कहाँ से करते हैं? आप सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, लाइक ऑप्शंस ट्रेडिंग से। जीरोधा का जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना प्रॉफिट प्रॉफिट टर्मिनल में, वहाँ से, और जो लाइफस्टाइल दिखाई जाती है आपको, वहाँ से। बस ये चीज़ें देख के हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं यार ऐसा हो जाएगा, ये कैंडलों के साथ हम खेलेंगे तो ऐसा हो जाएगा यार, पैसे बन जाएंगे। लेकिन इसका एक रोड मैप है प्रॉपर। जैसे इंसान फर्स्ट क्लास करता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टेंथ, इलेवेंथ, फिर ग्रेजुएशन, एक प्रोसेस है, तब जाके हम किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर आपको फर्स्ट क्लास से लेके पहले फिफ्थ तक जाना पड़ेगा, फिर फिफ्थ से टेंथ, टेंथ से आपको ट्वेल्थ करनी पड़ेगी, फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ऐसे अब हम रील्स में क्या देखते हैं लोगों की सक्सेस, जो वो सक्सेस पाने के बाद, मान लो ग्रेजुएशन के बाद, वो जो डिग्री दिखाते हैं हम उसको डायरेक्ट देख लेते हैं डिग्री को ही, और हम उसी को देख के खुश होते हैं, वाह उसके बाद डिग्री है। पर हमने तो अभी फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन नहीं ली ना, उसके लिए तो लेनी पड़ेगी। फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार डिग्री क्यों नहीं आ रही, डिग्री क्यों नहीं आ रही। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास मतलब सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर आपके बाद डिग्री आएगी। तो इसका एक प्रोसेस है जो हमें सीखना ही पड़ेगा। तो अब रोड मैप क्या है? तो द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज लर्न द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। जो भी दिमाग में है कूड़ा कबाड़ सब कुछ भूल जाओ, बेसिक से स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग पे ही बनाऊंगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की होगी। इसमें सारा बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग क्लियर होगा। अगर आप कहीं और से देखने जाते हो, वहाँ से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले सबसे पहले देखो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, देन लर्न दी टेक्निकल एनालिसिस। फिर आती है टेक्निकल एनालिसिस के बाद। अगर जब आप बेसिक्स में माहिर हो जाओ, आपको पॉइंट्स पे याद रहे भी कितना लॉट क्या है, गोल्ड में कितना लॉट,
कितने पिप्स की मूवमेंट आई, क्या लॉट है, कितने आउंसेस है, कैसे है, मतलब सब कुछ A to Z आपको पता लग जाए, पॉइंट्स पे भी। हाँ भी मुझे पता है, बेसिक्स के बारे में आपको पूरे क्लियर हो आप 101%। देन आप जाते हो सेकंड पॉइंट, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। फिर हम टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल उसी के लिए क्रिएट हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा ट्रेडिंग के। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी हज़ारों चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन, SMC, ICT, एलियट वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही ये है कि प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है जो टेक्निकल एनालिसिस है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी, बट हाँ वर्थ इट है। डिफ़िकल्ट है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। टाइम टेकिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है। हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टिक टू वन मेंटर। अब इसका मतलब क्या है? अब आप फ़ोन ओपन करते हो, आपने 2 रील्स देखी ट्रेडिंग की, नेक्स्ट डे आपने फिर फ़ोन ओपन किया, फिर 4 रील्स आई ट्रेडिंग की, आपने वो भी देखी। फिर नेक्स्ट डे आपने फ़ोन ओपन किया, फिर 4 की जगह 20 रील आई, आपने ट्रेडिंग की, वो देखी। अब 20 के अंदर अलग कंसेप्ट है, हर किसी का अलग माइंडसेट है, हर वीडियो में अलग टॉपिक पे बात है। तो वहाँ पे एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आप एक स्ट्रैटेजी देखते हो, उसको अप्लाई करते हो, दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हो, उसको अप्लाई करते हो, तीसरी स्ट्रैटेजी देखते हो, उसको अप्लाई करते हो। आप माहिर किसी में भी नहीं हो, वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। तो बस वही बात है, अभी हमने ऐसा नहीं बनना, हमने एक चीज़ को मास्टर करना है जिसके अंदर हम अपने आप को सेटल कर पाएँ, हमारी लाइफ को भी। तो एक मेंटर के ऊपर स्टिक रहो जो आपको सिखा सके, या एक यूट्यूब चैनल, वो कोई भी हो सकता है। और स्ट्रैटेजी सब काम करती हैं, ये सब बुलशिट है जब लोग बोलते हैं कि भी प्राइस एक्शन कबाड़ है, काम नहीं करता, SMC नहीं काम करता, ICT नहीं काम करता, एलियट वेव नहीं काम करता, सारी चीज़ें काम करती है। बस द थिंग इज़ दैट कि इंसान एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहता है, वो उसके अंदर सक्सेस पा लेता है, वो शेयर करता है, आपको सिखाना चाहता है, आप उसको देखते भी हो, लेकिन आप साथ के साथ दूसरे मेंटर को भी देखते हो, तो आप क्या कर हो जाते हो, कन्फ्यूज़। एंड देन ऑब्वियसली आपको फेल होना ही है। तो एक मेंटर है जो हम उसके ऊपर स्टिक रहेंगे, हम उसी से सीखेंगे। डिलीट एवरी अदर ट्रेडिंग चैनल एंड पेज फ्रॉम योर फीड, स्टॉप वॉचिंग द ट्रेडिंग रील्स। जितने भी ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी है यूट्यूब पे, एक चैनल को छोड़ के जिससे आप सीखोगे, वो सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ गायब कर दो। रील्स वगैरह अगर आप देखते भी हो तो वो आप सिर्फ सिर्फ देखोगे माइंड फ्रेश करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेडिंग की ही रील्स देखोगे। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें कंफ्यूज करती है, हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, आपको पहले तो रील्स देखना बंद करना है, ट्रेडिंग की रील्स। और जो ये स्ट्रेटजीज हैं हर दूसरे आप ट्रेडर गुरु को देखते हो, तो बस ये भी आपको बंद करना है। ठीक है, फीड से डिलीट ही कर दो ये सब चीज़ें। जो आप इंजॉयमेंट के लिए फ्री टाइम में देखते हो वो सब चीज़ें देखो। ट्रेडिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे आप सीखने के लिए, हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, तो टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। फिर आती है बात फॉलो वन स्ट्रेटजी टिल यू सक्सीड। एक स्ट्रेटजी कोई भी जो आपको लगता है भी हाँ मुझे ये हेल्प कर रही है, वो आप फॉलो करोगे जब तक आप सक्सीड नहीं कर जाते। चाहे उसके अंदर आप 100 बारी फेल हो, पर 101th टाइम यू विल गेट सक्सेस। और ये रियलिटी है यार, ये कोई झूठ नहीं है, फेल होना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए। और बिना फेल हुए तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जो हम कहते हैं ना भी हम दूसरी तीसरी बार में हम सक्सेसफुल हो जाएं, तो ऐसा है नहीं यार, ये रियलिटी है नहीं लाइफ की। थोड़ी हार्श है रियलिटी, बट हाँ एक्सेप्ट कर लोगे जितना जल्दी उतना जल्दी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो एक स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। फिर बात आती है टेस्ट करने की। अब हमने रोड मैप पे ये सब चीज़ें की, अब इसका कोई फ्रूटफुल आउटकम निकल रहा है या नहीं, निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है इसका फ्रूटफुल आउटकम, ये रोड मैप का, तो वो हमें किससे पता लगेगा? वो हमें टेस्ट से पता लगेगा। जब हम क्लास में सारा साल पढ़ाई करते हैं तो हम एंड में टेस्ट देते हैं, हमें पता लगता है भी हम एक्चुअल में डिजर्व करते हैं नेक्स्ट क्लास या नहीं। तो बस टेस्ट करना है। फिर आपने अपने आप को 2 या 3 महीने देने के बाद, ये सब फॉलो करने के बाद आपने फिर टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे होगा? कोई भी चीप फंडेड अकाउंट बाय करो, जैसे कि फंडिंग पिप्स का आता है $5K का, 3200 3300 के आसपास आता है वो, उसको बाय करो। उसके अंदर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस और ट्राई टू पास इट, नो टाइम लिमिट्स। उसके अंदर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो और उसको या तो फिर उसको पास करने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से अगर आप उसके अंदर 2 महीने या 1 महीने बैलेंस भी मेंटेन रखते हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड मतलब आप सही जा रहे हो, आप कर सकते हो। और अगर आप उसको पास कर लेते हो तो देन यू आर एन एक्सेप्शनल केस एंड दैट इज़ गुड फॉर यू। तो समझ जाओ कि आप सक्सेस पाने वाले जल्दी इस फील्ड में। ठीक है,
तो बस यही चीज़ें हैं गाइस, सिंपल है। मैंने चैनल पे चीज़ें सिंपल रखी हैं, मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीज़ों को। जो मेन पॉइंट्स है उसको आप करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फालतू की चीज़ें जो देखोगे, जो गुरुज बताते हैं, क्लिक बेट्स होते हैं वो सब, जो कहते हैं भाई ये करो वो करो, अरे यार क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो लोगों को? फॉल्स होप्स क्यों दे रहे हो? फॉल्स होप्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंसान को अट्रैक्ट करवाती हैं दूसरी चीज़ की तरफ। अगर मैं आपको कहूँ भी आपको 2 साल ट्रेडिंग के अंदर देने पड़ेंगे, थर्ड ईयर में जाके आप थोड़ा बहुत कमाने लगोगे, तो आप कहोगे नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। अगर कोई आपको कहे 2 दिन में सीखिए ट्रेडिंग, आप क्या कहोगे? हाँ ये ठीक है। आपको लगेगा हाँ दो दो दिन में मेरे को आउटकम दे रहा है यार, मैं 2 साल क्यों इन्वेस्ट करूँ, उसके बाद भी मैं कम कमाऊंगा। तो बट रियल जो डील है वो 2 साल वाली है, वो 2 दिन वाली है, 2 मंथ वाली नहीं है। ठीक है? तो आपको मतलब 2 मंथ में सीख सकते हो, 2 दिन में या 10 दिन में नहीं सीख सकते आप। बस ये है, अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो कोई भी प्रोसेस, वो वर्थ है आपके लिए। तो इस वीडियो में गाइज यही था, हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग इन 2026। इन चीज़ों को फॉलो करो, यू विल 101% गेट द रिजल्ट्स। और जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है या किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो डू मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट्स। आई विल मेक वीडियोस on those topics, or I will help you out with that. And thank you for giving your time and watching the video. Do like the video and subscribe to the YouTube channel guys. Thank you.